आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कहीं ना कहीं अपने इस सेशन की शुरुआत में फिर 2 लाइनों से करना चाहता हूं कि जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। अरे सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है साहब, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने विश्वास के साथ रहना है, अपने दृढ़ संकल्प के साथ रहना है और किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। मैं आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, इन व्यक्तित्व से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। सबसे ज्यादा जब मैं आप देखते हो क्लास में बुद्ध पढ़ाता हूं तो अपने आप में डूब जाता हूं महाराज। स्वाभाविक रूप से आज मैं भगवान बुद्ध को लेकर आया हूं और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को लेकर आने के पीछे उद्देश्य यही है। एक राजा का पुत्र है महाराज, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। एक राजा का पुत्र है लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हो कि कहीं 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध के जीवन में 2 लोगों का महत्व बहुत ज्यादा है। एक उनके सारथी का नाम है जिसका नाम चाण है और एक घोड़े का नाम कंथक है। ये 2 लोगों का जीवन में उनके बहुत बड़ा महत्व था। अगर बुद्ध थोड़ा सा बड़े होते हैं और बुद्ध जब बड़े हुए तो स्वाभाविक रूप से कहने कि मैं आज बुद्ध की कहानी में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अपने सारथी चाण से भगवान बुद्ध ने इच्छा व्यक्त की है कि आज मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं। और जब नगर भ्रमण करने के लिए भगवान बुद्ध निकले तो जीवन के 4 दृश्य देखे हैं महाराज। जीवन के 4 दृश्य देखे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना तो बड़े बड़े मनीषियों ने यह कहा था कि यह तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कौंडिन्य जैसे मनीषी कुल के वहां पर शामिल थे और उन्होंने कहा कि महाराज ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। भगवान बुद्ध के पिता का कहने की खुशी का ठिकाना ना रहा और अंततः कहने की शुद्धोधन ने पूरे साम्राज्य में मिठाइयां तक बंटवा दी। लेकिन कहीं कि मनुष्यों ने कहा महाराज अधूरी बात है, अभी पूरी तो हुई नहीं बात है। मनुष्यों ने कहा कि अगर ये कहीं के चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने तो अंततः ये संसार का सबसे बड़ा बैरागी बन जाएगा, संसार का सबसे बड़ा सन्यासी होता है बन जाएगा। कहते हैं कि शुद्धोधन को बड़ा कष्ट होता है और अंततः शुद्धोधन ने कुल ना के कहीं ना कहीं इनको माया में, इन भौतिक तत्वों में फंसाने के लिए इस प्रकार से कुल ना के सभी मौसम के अनुसार महल बनवा दिए महाराज। उन महलों में सुंदर सुंदर लड़कियां नाचने वाली रख दी है। इनका विवाह यह यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि जिसको बुद्धत्व प्राप्त करना होता है महाराज, ये उसको भौतिक चीजों से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता है। मैंने कहा कि एक दिन का समय आता है और वो अपने सारथी चाण को आदेश देते हैं कि मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं। और मैंने अभी कहा कि जीवन के 4 दृश्य उस व्यक्ति ने देखे हैं। 4 दृश्य, एक वृद्ध, दूसरा रोगी, तीसरा मृतक और चौथा सन्यासी। चौथा सन्यासी सिद्धार्थ ने अपने सारथी से बार बार प्रश्न भी किया है कि यह कौन है। उसने कहा प्रभु यह वृद्ध है, यह कौन है, यह रोगी है, यह कौन है, मृतक है, इसका अर्थ क्या है। तो कुलना के सारथी ने जवाब दिया प्रभु आपके जीवन में वो 2 दृश्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये तीसरा दृश्य से तो गुजरना पड़ेगा। सिद्धार्थ थोड़े विचलित हुए, लेकिन चौथा दृश्य देखने के पश्चात सिद्धार्थ प्रसन्न होता है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, 3 दृश्यों ने बुद्ध को दुख व्यक्त किया है, यानी दुख पैदा किया। लेकिन चौथा दृश्य देखने के पश्चात तो प्रसन्न है, क्योंकि उसने कहा कि साहब यह सन्यासी है। सारथी कहता है साहब यह सन्यासी है और कहीं ना कहीं संसार के सभी माया से, सभी दुखों से परे है। कहते हैं कि चौथे दृश्य ने बुद्ध के जीवन को बदल दिया और बुद्ध वापस आते हैं। और बुद्ध जब वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका मन घर में नहीं लगा, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा चाह रहे थे। क्या इंतजार करना चाहते हैं? वो सिद्धार्थ से बुद्धत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके मन में पैदा हो गई। हमारे मन में भी जिज्ञासा होना चाहिए। आपका कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो आप एमपी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिहार की परीक्षा दे रहे हो, चाहे झारखंड की दे रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की दे रहे हैं, किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में एक लालसा होनी चाहिए। उस व्यक्ति के मन में, बुद्ध के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे चौथा दृश्य चाहिए। और इसीलिए मैंने क्या कहा कि 29 वर्ष की अवस्था में, आप खुद सोचिए महाराज, 29 वर्ष की अवस्था में, भरी जवानी में महाराज, इस जवानी में तो लोग नौकरी छोड़कर घर भागे आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कुलना के सब कुछ संपदा को छोड़कर कुलना के कहीं कहीं गृह त्याग कर देता है। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध के इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मैंने कहा ना, निष्क्रमण तो संसार में बहुत से लोगों का हुआ है, लेकिन यह महाभिनिष्क्रमण हुआ क्योंकि इस महाभिनिष्क्रमण ने संसार की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया।
ये सबसे बड़ी बात है। अगर बुद्ध ने गृह त्याग नहीं किया होता तो संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया कुल मिला के बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहा होता। मैं यह कहना चाहता हूं, क्या आप सोचे कि बुद्ध ने गृह त्याग किया होता, क्या उनके जीवन में कुल मिला के कष्ट नहीं आए होंगे? आप खुद ही सोचिए कि महाराज कोई साम्राज्य छोड़ रहा हो, अपनी सुंदर पत्नी छोड़ रही हो, अपना पुत्र छोड़ दिया हो, कितना कष्ट उनके मन में रहा होगा, आप खुद ही सोचिए। लेकिन उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के पश्चात वो वैशाली के अलार कलाम के आश्रम में गए, लेकिन वहां भी निराशा मिली। हम लोगों के जीवन में तो थोड़ी सी निराशा आ जाए महाराज, तो लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, सुसाइड कर लो। आप खुद सोचिए कि मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने राजपाठ को छोड़ रहा है, एक आशा से छोड़ रहा है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा, लेकिन वैशाली के अलार कलाम के यहां उसको कुल के निराशा हाथ लगी। राजगृह भाग कर आते हैं, राजगृह में रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या, वहां भी निराशा मिली। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन निराशा, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। मैं यही तो आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी कुल मिला के कहीं की निराशा आने का मतलब यह नहीं कि हम विचलित हो जाएं। कहीं ना कहीं मैंने कह दिया, जिसको मान लिया वो मान लिया, और जो ठान लिया सो ठान लिया। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अगर शायद बुद्ध विचलित हो गए होते और घर वापस आ गए होते तो आज मैं बुद्ध का इतिहास इतने जुनून और नशे के साथ नहीं पढ़ा रहा होता। आप खुद सोचिए, बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं, रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में निराशा मिली, अब क्या मिलेगा? स्वयं भगवान बुद्ध का स्वागत बिंबसार करता है। अभी बुद्ध को ज्ञान नहीं मिला, लेकिन बिंबसार ने स्वागत किया। और जानते हो, यहां लालच मिला बुद्ध को। 2 जगह निराशा मिली, तीसरी जगह लालच। आपको बताना चाहता हूं, ये नया कंटेंट आपको देना चाहता हूं कि बुद्ध को मिलने के पश्चात, सिद्धार्थ से मिलने के पश्चात बिंबसार ने अपना संपूर्ण राजपाठ कुलना के सिद्धार्थ को सौंपने का निर्णय ले लिया। आप बताइए, आप खुद बताइए कि छोटे से गणराज्य का कुलना के युवराज आज मगध का राजपाठ उसको मिल रहा है, लेकिन बुद्ध के मन में लालच पैदा नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं, आपके मार्ग में बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, चाहे निराशा के रूप में आए, चाहे कहीं ना कहीं लालच के रूप में आए। आज खुद सोचिए कि भगवान बुद्ध को बिंबसार अपना राजपाठ सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन सिद्धार्थ यहां पर भी विचलित नहीं हुआ, यहां पर भी बुद्ध विचलित नहीं हुए। और बुद्ध पुनः जो है कुलना के कहीं कहीं आगे निकल पड़ते हैं। और बुद्ध आगे निकले तो उर्वेला पहुंचते हैं, और उर्वेला में जब पहुंचे तो 5 ब्राह्मण साधकों के साथ वो कठोर साधना करने लग गए। कौंडिन्य का नाम है, अज्ज का नाम है, असज्ज का नाम है, बप्प का नाम है, भद्य का नाम है। और इन 5 ब्राह्मण साधकों के साथ जब उन्होंने साधना किया तो यहां इनको क्या मिला? बुद्ध ने जब कठोर मार्ग को देखा कि निरर्थक है, और बुद्ध जब कहने के मध्यम मार्ग के मार्ग पर चलने लग गए, तो इन 5 ब्राह्मण साधकों ने भगवान बुद्ध का सामाजिक बहिष्कार किया है। बुद्ध को क्या क्या मिला? बुद्ध को निराशा मिली, बुद्ध को लालच के पास में फांसने का प्रयास किया गया, और आज बुद्ध का 5 ब्राह्मण साधकों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं, बुद्ध वहां पर भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो लोग अपने मार्ग में चल पड़ते हैं ना महाराज, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, व्यक्ति अकेला चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन अगर वो सही मार्ग पर चल रहा है तो एक दिन काफिला उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बार बार कहता रहता हूं, अगर इश्क करना ही है ना महाराज, तो बुद्ध की तरह करो। इश्क करना है, मैं कई बार कहता हूं कि इश्क का अर्थ महाराज कहीं किसी के साथ गार्डन में बैठना थोड़ी होता है। इश्क का अर्थ किसी के साथ होटल में बैठना थोड़ी होता है महाराज। इश्क जो है सूफियों की खानका से निकला हुआ अर्थ है, और इश्क का अर्थ इबादत होता है। अगर आपको अपने लक्ष्य से इबादत तो करना शुरू हो जाए, इश्क हो जाए, आप समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। इश्क करना है तो अपने लक्ष्य से करो, इश्क करना है तो किताबों से करो महाराज। बेवफा भी होंगी तो आपके जीवन को सुधार कर चली जाएंगी। मैं बार बार कहता रहता हूं, यह इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो तुम, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप भगवान बुद्ध के जीवन को देखिए, सामाजिक बहिष्कार होता है। बुद्ध यहां से भी अकेले, और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को संबोधि की प्राप्ति हुई। लक्ष्य मिला, लक्ष्य की प्राप्ति हुई।
बुद्ध कुलना के सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और आपको क्या जानते हैं कि इसके बाद समस्याएं कम होंगी? नहीं होंगी महाराज, समस्याएं कम नहीं हुई। अंततः कुलना के बुद्ध पुनः जो है कुलना के राजगृह पहुंचे, बुद्ध कुलना के सारनाथ पहुंचे, बुद्ध कुलना के कौशांबी पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब बुद्ध एक बार कौशांबी पहुंचे ना, तो कौशांबी की सबसे सुंदर लड़की मांगदिया ने भगवान बुद्ध के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। आप खुद बताइए, मांगदिया जिसका विवाह वत्सराज उदयन के साथ होगा, उस लड़की ने भगवान बुद्ध के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है। भगवान बुद्ध के मन में क्या विचार आया होगा, आप खुद सोचिए ना, है? लेकिन भगवान बुद्ध ने वहां भी मुस्कुराते हुए उन बातों के चक्कर में नहीं पड़े, मांगदिया के चक्कर में नहीं पड़े। उसके पिता से कहा कि मैं यशोधरे को छोड़कर निकल चुका हूं, मेरा लक्ष्य कुछ और है। और वहां से भगवान बुद्ध निकलते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध कहने की मैं कहना चाहता हूं अपने गृह नगर पहुंचते हैं, लुम्बिनी पहुंचे महाराज। लुम्बिनी में तो भगवान बुद्ध के जीवन की अंतिम परीक्षा होने जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं, लुम्बिनी में कुलना के सब लोग जानते हैं कि उनका राजा आ चुका है, उनका भगवान आ चुका है, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह व्यक्ति कौन है जो दुखी है, जो नाराज है? यशोधरा। भगवान बुद्ध से कुलना की यशोधरा की मुलाकात हुई। यशोधरा कौन है? जीव है। बुद्ध कौन है? ब्रह्म है। और यशोधरा कुलना के अपने पति धर्म को निभाने के लिए कहीं न कहीं एक प्रकार से अपना हक मांगती है, पति धर्म को निभाने के लिए हक मांगती है। यशोधरा और बुद्ध के बीच में तगड़ा संवाद हुआ। यशोधरा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूं, आप मेरे पति हैं। और इस कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब वार्तालाप आगे बढ़ गई तो कहते हैं कि बुद्ध थोड़ा सा विचलित जरूर हुए, लेकिन बुद्ध ने कुलना के अपना कमंडल आगे कर दिया और यशोधरा के सामने कमंडल आगे करके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस प्रकार से कहते हैं भिक्षाम देही। जैसे ही भिक्षाम देही का नारा लगता है, यशोधरा की आंखों से आंसू निकल गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई महाराज। और कहते हैं बौद्ध ग्रंथ की यशोधरा इतना रोती है कि आज बुद्ध का कमंडल भर जाता है। और बुद्ध का जब कमंडल यशोधरा के आंसुओं से भर गया तो मैं अपनी तरफ से यह बात कहना चाहता हूं कि बुद्ध के जीवन की अंतिम परीक्षा है। अगर बुद्ध निरंजना के तट पर इस बोध गया में अगर ज्ञान प्राप्त करने में कुछ अपूर्णता बुद्ध को अगर रह गई होगी, तो यशोधरा के आंसुओं ने बुद्ध के कमंडल को भरकर बुद्ध को पूर्ण कर दिया। आज बुद्ध पूर्ण हो गए। और जानते हो भिक्षा में क्या मिला? आप खुद सोचिए कि वह व्यक्ति कितना अंदर से मजबूत है। यशोधरा ने कहा प्रभु मैं भिक्षा तो दूंगी, और उसने अपने पुत्र राहुल को आगे कर दिया कि मैं भिक्षा में आपको देना चाहती हूं, आप लेकर जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि वो सीन कैसा रहा होगा महाराज। लेकिन बुद्ध ने जवाब दिया यशोधरे, जो तुझे छोड़कर गया था वो कोई और था, वो सिद्धार्थ है। और जो तेरे सामने खड़ा है वो बुद्ध है। सिद्धार्थ तेरा था और बुद्ध संसार का है। मैं यही तो आपको बात सिर्फ कहना चाहता हूं बाबू कि आपके जीवन में न जाने कितनी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। इन बुद्धत्व लोगों से हमें क्या ज्ञान मिलता है? यही तो मिलता है कि महाराज अगर निराशा आती है तो नहीं विचलित होना है, सामाजिक बहिष्कार होता है तो नहीं विचलित होना है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो विचलित नहीं होना है। और भगवान बुद्ध कुलना के कहने के अपने मार्ग पर निकल पड़े। भगवान बुद्ध अपने मार्ग पर निकल पड़े। आम्रपाली जैसी वैशाली की नगर वधू ने कुलना के भगवान बुद्ध से मिलने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने उसके आतिथ्य को भी स्वीकार किया। कहते हैं वैशाली के लोगों ने कुलना के भगवान बुद्ध का विरोध किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध वैशाली के नगर वधू आम्रपाली के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। आप खुद समझिए कि कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध एक क्रांतिकारी सुधारक है। मैं कहना चाहता हूं आम्रपाली ने सोचा था कि बुद्ध मेरे रंग में रंग जाएंगे, लेकिन बुद्ध का ऑरा और प्रभाव इतना ज्यादा है महाराज कि आम्रपाली भगवान बुद्ध के रंग में रंग गई और आम्रपाली ने अपना पेशा छोड़ दिया और इस प्रकार से कुलना के भिक्षुणी बन जाती है। वो भिक्षुणी बन गई, वो बौद्ध संघ के अंदर आ जाती है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि आप इस बुद्ध के जीवन को पढ़िए और समझिए, और समझने के बाद यह निर्णय निकालिए कि अगर बुद्ध के जीवन में समस्या है तो बुद्ध विचलित नहीं हुए। हमारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन हमको विचलित नहीं होना है। हमने अपने लक्ष्य को क्रैक करना है, अपने कहने के निश्चित रूप से अपने ऑब्जेक्ट को क्रैक करना है। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को क्रैक करता है वही इस धरा को भोगने का अधिकारी है। मैं फिर आगे से कुलना के इसी प्रकार के किसी व्यक्तित्व के साथ जुड़ूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान
सिर्फ आप लोग हो, मैं किसी को नहीं जानता हूं, सिर्फ आप लोग हो। इसीलिए मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन जाते जाते दो लाइनें फिर सुनाऊंगा। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। अरे जो दिल में ठान ही लिया कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।